फाइनली प्रभास खन्ना की मूवी राजा साहब रिलीज हो गई काफी सारे डिलेस के बाद। लेकिन इस वीडियो के अंदर इस मूवी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो भाई बहुत सारे स्पॉइलर होंगे, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी, आप इस वीडियो को किस टर्म पे देखते हो। ओवरऑल अब बात करते हैं फाइनली पिक्चर के कास्ट के बारे में। प्रभास, निधि अग्रवाल, रिधि, इसके साथ साथ भाई मलाविका, भुवन ईरानी, इसके साथ साथ संजय दत्त जो कि मेन विलन है, छुट्टे मुट्टे का एक्टर एंड कास्ट। हम ओवरऑल सीधा टॉपिक पे आता हूँ, बात करता हूँ पिक्चर की स्टोरी के बारे में। प्रभास का कैरेक्टर जिसका नाम है राजा साहब, घर वाले उसको राजू कहते हैं। उनकी एक दादी माँ है जिनको अल्जाइमर, मतलब वो भूल जाती चीजें रह करके, कहीं जाते तो कहीं कुछ और भूल जाती है, मतलब जो उनको चीजें याद आती रहती है, भूलती रहती है, एक अलग सी बीमारी अल्जाइमर से बोलते हैं। ओवरऑल वो गांव में रह रहे होते हैं। अब समझते हैं कि इनकी दादी जो है, इनके एक पति थे, मतलब जो प्रभास की दादा थे, वो उनको हमेशा याद करती रहती हैं, लेकिन वो कभी मिलते नहीं है। तो प्रभास के एक दोस्त को एक दिन वो कहीं दिख जाता है, वो फोटो खींच के लेके प्रभास को दिखाता है। तो प्रभास कहता है ये तो मेरे दादाजी हैं, ये कहाँ दिखे? तो कहता है हैदराबाद में। तो प्रभास को जाना है हैदराबाद, लेकिन उनके पास पैसे नहीं, कि वो फकीर है, लोफरबाजी करते हैं। तो उनकी जो गांव वाली गर्लफ्रेंड है उससे मांगते हैं पैसे, वो जुगाड़ लगा करके 5 लाख ला करके इनको देती है। ये जाते हैं हैदराबाद और वहां पे एक चर्च में पहुंचते हैं। तो चर्च में लफड़ा ये हो जाता है कि वहां पर एक बच्ची होती है, उसको कैंसर होता है, वो मरने वाली होती है। तो 3-4 लाख रुपए चाहिए होते हैं। ये 3 लाख डोनेट कर देते हैं और वहां की नन जो होती है उससे हो जाता है इनको प्यार। अब इसके बाद आगे कहानी में आता है ट्विस्ट। इनके जो मामा जी वो ही पुलिस में है, लेकिन उसके जो ऊपर के अधिकारी वो कह रहे हैं 5 लाख रुपए दो तब तुम्हारे दादाजी को ढूंढूंगा। तो भाई ये पैसे वहीं पर खर्च कर दिए। अब वो कह रहे तेल लगा कर तेरे पीछे डाल दूंगा अगर मेरे को पूरे पैसे 5 लाख नहीं मिले। अभी पैसे की समस्या इनके पास खड़ी होगी। अचानक से एक लड़की धमकती है और इनको 1 करोड़ देती है, लेकिन कहती है एक शर्त है, ये जो पैसे हैं ये मेरे नाना जी ने दिए, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मेरे नाना जी को 3 करोड़ रुपए दिए थे। तो अपने दादाजी को दिखाओ और ये पैसे लेकर जाओ। तो वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, तरह से उस पैसे को लेकर भागने लगते हैं। प्रभास और गुंडों के बीच में तगड़ी वाली फाइट, मतलब देखने में थोड़ा ठीक लगा था, बहुत अच्छा तो नहीं था, मतलब अब तक ये प्रभास की पिक्चर में सबसे वर्स्ट फाइट थी ओवरऑल। इसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट। वो पैसे जो है उसका पता है झलक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो जो बंदा है, जो लड़की का नाना जी होता है, जो पैसे दिया होता है एक्चुअली, वो मिलता है प्रभास। प्रभास उसको मारते वारते पूछते भाई तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है। वो बताता है कि एक्चुअली जो तुम्हारे दादाजी थे वो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े फकीर थे। तब कहानी चलती है बैकवर्ड में। तुम इनकी जो दादी जी थी वो बहुत बड़े देवपुरो साम्राज्य की महारानी थी और वो गरीबों को खाना दान करी। तब तक एक भिखारी फकीर आदमी था जो कि संजय दत्त का कैरेक्टर होता है, वो आता है जाने से इनका हाथ छू लेता है। तो वहां के जो द्वारपाल सैनिक वगैरह होते हैं संजय दत्त के कैरेक्टर को बहुत मारते हैं। तब वो सोचता है कि अब मैं इस राज्य का राजा बनूंगा और बदला लूंगा इससे। वो जाता है एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास, वहां पे तंत्र विद्या सीखता है, लोगों को वशीकरण सीखता है और वहां पे काफी स्ट्रगल करके जो हाथ वाथ काट करके तंत्र विद्या सीख करके वापस आता है। इनको एक कुछ चुटकी प्रसाद खिलाता है, वो इनको अपने बस में कर लेता है और पूरे साम्राज्य को हड़प लेता है। उसके बाद भाई फिर वहां पर कुछ चोरी वगैरह होती है। संजय दत्त कैरेक्टर उस चोर को पकड़ने के लिए जाता है, जो कि ऐसा उनके दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है और वो तब से कभी वापस नहीं। और दादी पूरी जिंदगी उनके दादाजी का इंतजार कर रहे होते हैं। अब प्रभास का कैरेक्टर जो है वो दादाजी के पीछे जाता है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत पुरानी हवेली में घुसता है, जहां पर ये सारे कैरेक्टर धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। वहां पे 2 लोग ऑलरेडी कैद होते हैं हवेली के अंदर, क्योंकि जो हवेली के अंदर गया वो वापस नहीं, क्योंकि वहां के भ्रम जाल में फंस जाता है। क्योंकि प्रभास के जो दादाजी हैं वो एक बहुत बड़े फिनोमिनल क्या बोलते हैं उसको, जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक ऐसा कह लो, और वो जादू वादू करके लोगों को अपने भ्रम में फंसा के रख देते हैं। तो हिप्नोटाइज वगैरह करना जानते हैं। अब ये इनकी गर्लफ्रेंड और लोग वहां पर जाकर महल में फंस जाते हैं, क्योंकि वहां से बाहर जाना भूल भुलैया, आप बाहर के गेट में जाओगे और कहीं फंस जाओगे। मतलब वो टेलीकिनेसिस और बहुत सारे ऐसे वशीकरण जाता है जो कि लोगों को भ्रम में फंसा के रखता है उसके दिमाग के अंदर ही। अब ये लोग कॉल करते हैं भुवन ईरानी को, क्योंकि भाई वो जो है एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट क्या बोलते हैं उसको, जो होते हैं पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट, वो आते हैं, वो भी यहाँ पे फंस जाते हैं। इनको डरा देता है, फिर वो दुम दबा के भाग जाते हैं भुवन ईरानी, क्योंकि भाई ये दोनों एक दूसरे को जानते रहते हैं। हमारे संजय दत्त कैरेक्टर भुवन ईरानी उनको जानते हैं कि भाई तुम यहाँ पे बकचोदी मत करो, अगर जाने तो जाओ, अगर इन लोग की हेल्प करोगे तुमको भी पेलूंगा। वो चल जाता है चुप मार के अपना बोरे बिस्तर उठा करके। अब इनकी जो 2 गर्लफ्रेंड बची होती है वो दोनों नन और जो गांव वाली होती है वो दोनों आ जाती है यहाँ पर। अब ये तीनों लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। फिर अंत में भाई हमें शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं कुछ कि इनकी फाइट हुई, उनके कैरेक्टर से पूरी बैकग्राउंड स्टोरी पर चलती है कि भाई जो भी यहाँ पे 1 रुपए छुएगा उनकी वार लगा दूंगा। इनकी दादी को अपने बस में कर लेते हैं, प्रभास के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। काफी सारी बकचोदी आपको देखने को मिलती है जो कि पर्दे पे कहानी सुनने में बहुत मजेदार लगेगी। अब मजे की बात आपको बताता हूँ, इन्होंने जो पहला पोस्टर निकाला था, वो जो प्रभास एक चेयर पे बैठे हुए राजा वाली सिगार जला है, वो ड्रेस देखो, बड़े बड़े बाल यहाँ पे व्हाइट, वो एकदम सीनियर वाली मुद्रा में, वो पूरी पिक्चर में है ही नहीं है। कसम से भाई स्कैम स्कैम स्कैम। पूरी पिक्चर में एक भी सिंगल क्लिप वो नहीं है, ना कि एक फ्रेम तक आपको देखने को नहीं मिलेगा वो सिगार वाले शॉट का। अब आगे कहानी बढ़ती है, फिर वो प्रभास अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं और फिर वो उलझाने लगते हैं संजय दत्त कैरेक्टर को, जो कि भाई मर चुका है। वो मर के उसकी आत्मा जो है वो ऐसा कर रही है क्योंकि वो दोबारा जन्म लेना चाहता है नए शरीर में, ताकि वो अपनी दौलत का भोग करना सके। इसलिए अपनी दादी को, मतलब प्रभास की दादी को मारना चाहता है, अपनी वाइफ को, ऐसा कह सकते हो। प्रभास उससे माइंड गेम में जीत जाते हैं, उसका पूरा नया महल नाश हो जाता है, वो बड़ा सा राक्षस बन जाता है और सब खत्म हो जाता है। प्रभास उसको मार के घर चले जाते हैं, श्राद्ध वाद करते हैं। अंत में आता है कि राजा साहब सर्कस करके मूवी आएगी 2026-27, मतलब इसका पार्ट 2 बनाएंगे।
जाएंगे। सर मैं आई रिक्वेस्ट टू प्रभास को छोड़ दो, किसी और एक्टर को लो, ये पिक्चर प्रभास जैसी फील ही नहीं होती है। मैंने आपको पिक्चर की स्टोरी बता दी, पर्दे पे सुनने में बहुत मजा होगा कि भाई वो आपको संजय दत्त आपको अपने माइंड गेम में फंसाएंगे, आप उनको अपने माइंड गेम में फंसाना, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ये माइंड गेम ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, मतलब उसका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है ही नहीं। जो 3 हीरोइनें आपको देखने को मिलती हैं वो भी सिर्फ टाइम पास कर रही हैं। लास्ट के 20-30 मिनट पिक्चर में कुछ अच्छे थे और उस 30-20 मिनट में हीरोइन थी ही नहीं। यही मतलब अच्छी बात है, समझ सकते हो। बाकी पिक्चर हॉरर थ्रिलिंग है ना, आपको हॉरर देखने को मिलेगा ना थ्रिल, क्योंकि मेरे जैसा आदमी अगर हॉरर देख सकता है तो ये मान चलो हॉरर माइनस में जा रहा है। बाकी ओवरऑल उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, बाकी आप खुद देख के आप खुद डिसाइड करना। बाकी थैंक्स।